Yes, I will always love you. I will. नमस्कार किसान भाइयों, मैं संयोग हूं और मेरी चैनल फार्मिंग विद संयोग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चने की बोनी के बारे में, और जिससे कि हम चने की बोनी करके चने का अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया उत्पादन किस तरह से ले सकते हैं। तो चने के लिए हल्की दोमट मिट्टी बहुत बढ़िया होती है, और सूखी ज़मीन अगर हो, गर्म क्षेत्र हो, तो वह भी बहुत ही बढ़िया होते हैं। चने का खेत गहरा बखरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर गहरे बखरे हुए खेत में डिम्मे हों तो वह भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि चने डिम्मे वाले खेत में भी बहुत अच्छे तरीके से उग आता है। अगर कर बन जाए तो वह तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद में मैं बताऊं तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से हम चने की बोनी कर सकते हैं, पर बहुत सी जगहों पर बहुत से किसान जो हैं वह हथिया नक्षत्र के चालू होते ही चना लगाने लगते हैं। हथिया नक्षत्र में किसान चना इसलिए लगाता है क्योंकि उस समय पर जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल, कुआं या नहर वगैरह नहीं है, तो किसान हथिया नक्षत्र में चना बो देता है। या जो गेहूं की वैरायटियां हैं, जल्दी आने वाली हैं, कम पानी वाली हैं, उन्हें भी किसान बो देता है। तो उससे नौ दुर्गा जो आने वाली रहती है, जब तक एक या दो पानी ऊपर से गिर जाता है तो उसमें किसानों को बहुत फ़ायदा होता है पानी मिलने के लिए। और दूसरा फ़ायदा चना बोने में यह है कि चने की घेंटियाँ जल्दी आ जाती है, तो किसान उन्हें मार्केट में बेच सकता है, जो छोटे किसान होते हैं। वहीं छोटे किसान चने की भाजी तोड़कर भी मार्केट में बेच सकता है। तो इस तरह से जो छोटे किसान है, वह अधिकतर किसान हथिया नक्षत्र में चने को बो देते हैं। अब वहीं अगर मैं बात करूं कि चने को गहरा बखरने से क्या फ़ायदा है और चने को गहरा बोने से क्या फ़ायदा है, तो चने को गहरा बोने से यह फ़ायदा होता है कि चने की जड़ें ज़्यादा नीचे तक जाती हैं, तो वह ज़्यादा दिनों तक पानी को, मतलब पानी खेत में नहीं भी दे रहे हैं तो ज़्यादा दिनों तक पानी को ग्रहण कर सकती है। वहाँ से चल के अधिक पोषक तत्व मिट्टी से ग्रहण कर सकती है। और चने में जो उकठा रोग लगता है, उस रोग के लगने की भी संभावनाएं चने में बहुत कम हो जाती है। इसलिए चना गहरा बोना ज़रूरी है। और साथ ही साथ चने में कल्ले भी ठीक तरह से आते हैं चने को गहरा बोने पर। किसान भाई, एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि चना उपचार करे बगैर बिल्कुल भी ना बोएं। चने को उपचारित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और चना उपचारित करना ही सबसे बढ़िया विकल्प है। चने को हम राइजोबियम कल्चर प्लस PSB से उपचारित कर सकते हैं। अधिकतर किसान इन्हीं चीज़ों से चनों को उपचारित करता है। उसके बाद में अगर हम चाहें तो कार्बेंडाजिम प्लस चने को उपचारित करने से भी उकठा रोग और जड़ सड़न रोग और जड़ गलन रोग नहीं लगते हैं, और उनको लगने की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाती है। हम अपने अपने क्षेत्रों में और किस्म के हिसाब से, और जो अपने क्षेत्र का मौसम है, वातावरण, उस हिसाब से चने की मात्रा को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, बोने की मात्रा को। जैसे कि मेरे क्षेत्र में हम लोग 40, 45, 50 या 55 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से चना बोते हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में, जैसे कि काबुली चने बोने वाले क्षेत्र हैं, यहाँ कम पानी वाले जो क्षेत्र हैं चने के, वहाँ पर लगभग 80 किलो से 1 कुंटल पर एकड़ तक वहाँ के किसान चना बोते हैं। काबुली चने की वैरायटियां हैं, तो उस अवस्था में कल्ले नहीं बनने वाली जो हम वैरायटियां बोते हैं, उस अवस्था में हमें 9 से 10 इंच की दूरी पर चने को बोना ठीक रहेगा। उसकी दूरी हम जो चने की रखेंगे वह 9 से 10 इंच की दूरी ही रखेंगे, जिसकी गहराई, उस चने को जब हम दूरी पर बो रहे हैं तो उसकी गहराई हमें 7 से 10 सेंटीमीटर रखना है। और जो हम कल्ले वाली किस्में बोते हैं चने की, जिसमें कल्ले अधिक निकलते हैं या ज़्यादा निकलते हैं, तो उन किस्मों को बोने की अवस्था में हमें चने से चने की दूरी 12 से 14 इंच रखना है, और उसकी गहराई हमें 7 सेंटीमीटर रखना है। अगर हम चाहें तो चने की बोनी से पूर्व हमारे खेत में
पेंडा मैथिलीन प्लस इमेजाथाइपर का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि 40 से 35 दिनों तक हमारे चने के खेत में जो खरपतवार होती है वह नहीं उगेगी। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब हमारा चना उग जाएगा उससे 20 या 25 दिन बाद, या चना जब भाजी की अवस्था में आ जाए, जब उसमें मतलब इतना बड़ा हो जाए उसमें से हम भाजियां तोड़ सकें, तो उसमें से भाजी तोड़ लें। या फिर अधिक जंगल में चना है तो उसमें बकरियों को चरवा दें और उसको चने के जो कचरे हैं उसको हाथ से निदवा दें। उससे चने में कल्ले बहुत अधिक मात्रा में आएंगे। और शायद सभी किसान खाद के रूप में चने के लिए डीएपी को ही उत्तम समझते होंगे। और वहाँ से चल के अगर किसान भाई चाहें तो चने में एनपीके 20-60-20 यानी कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम स्फुर और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा मिला सकते हैं डीएपी के साथ, या फिर उसका हम खेत में भुरकाव भी कर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम ये चीज़ें नहीं मिलाना चाहते हैं तो डीएपी के साथ हम 13 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास पर एकड़ के हिसाब से चने की बोनी से पूर्व खेत में छिड़काव उसका कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चना एक दलहनी फसल है, इसलिए इसमें डीएपी के साथ सल्फर मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियो में भी बता चुका हूं कि दलहनी और तिलहनी फसलों में सल्फर का प्रयोग बहुत बढ़िया होता है। इससे फसलों का कई रोगों से बचाव भी होता है। और इससे सल्फर का अगर हम चने में प्रयोग करते हैं या मिलाकर बोते हैं और छिड़काव भी करते हैं तो इससे चने में पाले की समस्या से निदान हो जाएगा। चने के कल्ले बढ़ेंगे, फल व बीज का आकार भी अच्छा रहेगा, फूल भी अधिक संख्या में आएंगे और चने का बहुत हद तक विकास होगा। तो आज का हमारा ये जो वीडियो था यह सिर्फ चने की बोनी के ऊपर से था, और हम चने की और बढ़िया पैदावार लेने के लिए क्या कर सकते हैं और चने में किस किस प्रकार के रोग आते हैं, चने को हम किस प्रकार से आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कितना पानी दे सकते हैं, इस वीडियो की जानकारी में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात करेंगे या मैं इसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और जिस जगह पर मैंने मोबाइल रखा हुआ है यह वहां से बार बार खिसक रहा है, गिर रहा है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको आज की यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ जय राम जी की।